आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ गिवन है। इस पैराग्राफ बेस्ड हमसे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है क्वेश्चन में। तो इन स्टेटमेंट्स में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ में कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ पे है एल्डिहाइड और कीटोन एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गए हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन, उनका नेचर क्या होता है? ये दोनों हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर होता है इनका। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब हो गया कि वो जो कंपाउंड है वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा। इसके बाद है कि दोनों एसिड्स और बेस की कंडीशन में ये रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं वो दोनों की तरह दे कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। आगे गिवन है हमारे पास कि एसिडिक कंडीशन में क्या होता है। एसिडिक कंडीशन में जो कार्बोनाइल कार्बन है उसका जो कार्बन है वो प्रोटोनेटेड कंडीशन में ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से वो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरीके से शो होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो सपोज किसी का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ HCHO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप। सपोज किसी का यहाँ पे रिएक्शन मैं इसकी करवा रही हूँ किसके साथ? HCN के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज पे जो CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है उसका एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो एडिशन हो गया इस कार्बन पे किसका? न्यूक्लियोफाइल का। कौन सा न्यूक्लियोफाइल का? CN का। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? O नेगेटिव। O नेगेटिव पे फर्दर किसका एडिशन होगा? H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये बन गया H और O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जुड़ गया एंड CN। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसकी रेट किस पर डिपेंड करती है? तो यहाँ पे रेट किस पर डिपेंड करी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि जो रिएक्टेंट लिया हमने, और साथ में ही न्यूक्लियोफाइल की इस पे अटैक पे। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे? CN नेगेटिव। ठीक है, तो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है यहाँ पे वो कौन सा हो गया? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसकी जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रही है, दोनों की कंसंट्रेशन पे। क्लियर? इसके साथ ही एक फैक्टर और है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ पे प्रोसीड होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे O नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, जो कि इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी गिवन है कि इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्रोसीड्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अब ऑप्शंस पे आते हैं हम। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें बोला गया है रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसकी जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो कौन सा हो गया? CN नेगेटिव का अटैक, मतलब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये जो स्टेप है ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्लियर? क्योंकि अकेले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करती है, वो रिएक्टेंट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो स्टेटमेंट क्या हो गई? करेक्ट। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जहाँ पे होता है वो स्टेप क्या होती है हमारे पास? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सेकेंड जो ऑप्शन है वो हो गया हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में गिवन है द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन इज एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, तो ये हो गया हमारे पास एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन बेसिकली होता क्या है? OR नेगेटिव। R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स या फिर जो भी इसके साथ सपोज किसी का यहाँ पे हाइड्रोजन है तो R का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अगर यहाँ पे CH3 होता तो CH3 हो जाता, तो कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे। तो ये जो एल्कोक्साइड आयन बना है ये इंटरमीडिएट बना है हमारा इस रिएक्शन का, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गई? करेक्ट। तो आंसर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, जिसमें कि गिवन है बोथ A एंड C आर करेक्ट स्टेटमेंट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।